तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ ग्रामीण शौचालय योजना के बारे में। अगर आपने आवेदन किया था दोस्तों और आप कैसे उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं और आपके अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं, जो कि यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा 12,000 रुपये की यहाँ पे आपको दोस्तों अनुदान यहाँ पे मिलता है। शौचालय आवेदन करने के बाद आपको जो 12,000 रुपये की राशि मिलता है दोस्तों, क्या आपके अकाउंट में आ गया है कि नहीं। आप अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आपने यहाँ पे फॉर्म भरा था उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों इसी वीडियो में आपको कि अगर आपका फॉर्म यहाँ पे शौचालय का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो कैसे दोबारा अप्रूव्ड होगा या फिर दोबारा कैसे फॉर्म को हम भर सकते हैं दोस्तों, और सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और चलिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि दोस्तों आप सबसे पहले अपना कैसे शौचालय का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन किया था। तो उसके लिए दोस्तों आप जिस मोबाइल नंबर से आवेदन किया था आपको उस मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको वही मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी। OTP दर्ज करने के बाद दोस्तों आप अपना स्टेटस देख सकते हैं, कहाँ पर हमारा फॉर्म पहुंचा हुआ है, अप्रूव्ड हो गया है या फिर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोबारा फॉर्म आप भर सकते हैं उस मोबाइल नंबर के द्वारा या फिर उस अकाउंट के द्वारा, सब कुछ बताऊंगा। चलिए अब मैं देरी ना करते हुए आपको आगे ले चलता हूं। और सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, वहाँ पे लिखना है SBM फेज़ 2, SBM फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन। जैसे आप लिखेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, आप जाके उस पर क्लिक करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ आ सकते हैं। आप जैसे ही इतना लिखने के बाद सर्च करेंगे गूगल पे मोबाइल पे, तो उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्वच्छ भारत मिशन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने फॉर्म पहले से भरा था, हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो करना नहीं है, हमें डायरेक्ट लॉगिन करना है। तो जैसे ही आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा, हम यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो हमें लॉगिन करना है डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा दोस्तों। हमारा वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है जो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे क्या किया था, शौचालय ऑनलाइन आवेदन करते समय हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया था रजिस्ट्रेशन में। वही मोबाइल नंबर डाल के गेट OTP पे क्लिक करना है। आपको 6 अंक की OTP जाएगी। OTP यहाँ पे डालना है, इस कैप्चा वाले कोड को जो इस तरह से लिखा गया है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे डालना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सब कुछ यहाँ पे फिलअप करके। तो हम क्या करेंगे, एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं। हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेंगे, गेट OTP पे क्लिक करते हैं। एक OTP हमारे नंबर पे आएगी। उसके बाद उस नंबर को क्या करना है, OTP नंबर को दर्ज करने के बाद कैप्चा डाल के जैसे साइनिंग पे हम क्लिक करेंगे देखिए इस प्रकार से हमारा पेज दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा, आपका डिटेल दिखाई देगा जो आपने फॉर्म भरा था। फिर आपको कॉर्नर में आना है, यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे देखिए आपका एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तब मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, देखिए इनका यहाँ पे स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे आपको ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टेटस आपको दिख भी रहा होगा। इनका 2 बार एप्लीकेशन यहाँ पे ऑनलाइन किया गया था, दोनों बार फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे रिजेक्ट लिखा गया है, यहाँ पे डेट दिया गया है, आप डेट देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे दोस्तों आपका एप्लीकेशन नंबर दिया है, इस पे एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए इनका स्टेटस हम ट्रैक करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे, देखिए क्या इनका फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। जैसे कि यहाँ पे रिजेक्ट दिखाई दे रहा है तो इनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। अब जैसे हम ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है कुछ इस प्रकार से। तो ओपन होने के बाद आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन का सारा स्टेटस आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है रिजेक्ट क्यों किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि इनके घर में पहले से ही शौचालय बना हुआ है, इस तरह से यहाँ पे अधिकारी की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है यही लिखकर। उसके बाद आप दोनों एप्लीकेशन बारी बारी से चेक करेंगे, दोनों में वही हाल है, सबका अलग अलग टाइम अलग अलग डेट पे यहाँ पे इन्होंने
2 बार फॉर्म को अप्लाई किया था। फिर हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर भी क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा फॉर्म कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन डिटेल आ गया है। अब यहाँ डिटेल में नीचे करंट स्टेटस आप एप्लीकेशन का देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया पूर्व से घर में शौचालय है, इसलिए इनका फॉर्म को एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से आप अपना भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपने शौचालय के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाया है तो आपको इधर आना है, व्यू न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। व्यू एप्लीकेशन पे हमने क्लिक करके यहाँ पे सब कुछ चेक कर चुके हैं हम। उसके बाद जैसे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आप इसी मोबाइल नंबर, इसी रजिस्ट्रेशन, इसी लॉगिन आईडी से आप दोबारा क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। बेशक चाहे आप 2 से 4 5 बार भी फॉर्म को भर सकते हैं। अगर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को दोबारा भर के आपको अपने ब्लॉक स्तर पे जाना है। वहाँ से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो भी अधिकारी नियुक्त किया गया आपको उससे संपर्क करना है। वहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक आधार कार्ड की कॉपी और एक बैंक पासबुक की कॉपी। जी हाँ दोस्तों, आप कितने ऐसे लोग हैं जो कि दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन कराने के बाद बस आराम से बैठ जाते हैं, तो सोचते हैं हमारा 12,000 रुपये का जो शौचालय का पैसा आता है हमारे अकाउंट में आ जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे एक घर से 10-10 लोग ऑनलाइन, 5 लोग, 3 लोग, 4 लोग ऑनलाइन कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर अधिकारी अब जांच पे बैठा दिए गए हैं। इसकी वजह से यहाँ पे अधिकारी जो है अच्छे से फैक्ट तरीके से जांच करते हैं। उसके बाद एक घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति यहाँ पे उसका लाभ ले सकता है और एक ही बार आवेदन करेगा। दोस्तों अगर आप आवेदन करेंगे, आपका एप्लीकेशन जब रिजेक्ट हो जाएगा फिर आप दोबारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका रिजेक्ट हो गया किसी कारणवश, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टेटस दिखाया, तो आप फिर इसी मोबाइल नंबर, उसी व्यक्ति का आधार कार्ड और बैंक पासबुक से आसानी से दोबारा यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे जाके लॉगिन करने के बाद आप इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब किस तरह से इस फॉर्म को भरना है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे दिया है, उसका लिंक दे दूंगा। आप जाके वहाँ से कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं, देख के सीख सकते हैं दोस्तों। और प्रिंट निकाल के आपको जमा करना अपने ब्लॉक लेवल पे अनिवार्य है अधिकारी के पास, नहीं तो वहाँ से अप्रूव्ड नहीं होगा, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसे हम ग्राम प्रधान बोलते हैं दोस्तों, गांव के मुखिया को भी आप फॉर्म को दे सकते हैं और उनके थ्रू भी आप इसको अप्रूव्ड करा सकते हैं, नहीं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार से कोई भी लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। सभी फॉर्म को आसानी से यहाँ से बारी बारी से भरना है और फॉर्म को प्रिंट करके उसके साथ कॉपी लेके ज़रूर आपको ब्लॉक पे जाना होगा, नहीं तो आपको इस प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा और आपका इसी प्रकार से एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं और अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप उसे दोबारा भी भर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ।